और आग, कराची में एक और सानहा। लांदी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। 5 घंटे गुजरने के बावजूद आग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। KMC और रेस्क्यू के 16 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। मुतासरा इमारत की छत 7 वाली फैक्ट्री पर गिरने से 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लोगों ने खंबे के जरिए उतरकर जानें बचाई। आग से मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्रीज को खाली करा लिया गया। आग 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले ली है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक का कहना है, लोग आग को मामूली समझ रहे थे। आग पर काबू ना पाया गया तो मजीद नुकसान होगा। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया, चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी सदर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पुतिन से बातचीत को ब्रेक थ्रो नहीं कहूंगा। ये अच्छा मौका है, रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप का चिप और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले, बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 450 पॉइंट्स की कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। निफ्टी ने भी 24,500 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। बरतानिया और दीगर यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं होगा। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। रूस का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान। मोदी अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के बायस चुप हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। मोदी डरपोक हैं, उनमें हौसला नहीं। थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बरस पड़े। मोदी को कमजोर वजीर आजम करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ से खौफजदा। मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन भारतीय पुर्जों से तैयार। रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमला आवर। रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। यूक्रेन के सदाती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने कहा, रूस भारतीय पुर्जों वाले ड्रोन यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन्स यूक्रेन के फौजी और शहरी इलाकों पर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। विफाकी हुकूमत का 3 मरहलों में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में PIA, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, फर्स्ट वीमेन बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और मुतअद्दिद पावर कंपनीज की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ, पाकिस्तान री इंश्योरेंस और मुतअद्दिद इलेक्ट्रिक कंपनीज की निजकारी शेड्यूल। तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी होगी।
5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। हर जिले से लोग निकले, हमने सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। माने पीटीआई के साथ थे, हैं और रहेंगे। केसेस खत्म कराने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। असेंबली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। स्पीकर पार्लियामेंटेरियंस के हुकूक और असेंबली की तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करें। उमर अयूब को सरगोदा की अदालत ने बरी किया, फिर दोबारा केस खुल गया। ये जमहूरियत पर हमला है। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा चीनी एक्सपोर्ट की फिर इम्पोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज शुगुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। 11 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। तजारती ताल्लुकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी कोशिशों को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। मरीम नवाज ने कहा पाक अमरीका तजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। सिंध काबीना का यौम आज़ादी की तकरीबात मार्के हक के उन्वान से बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 42 निकाती एजेंडा आइटम्स पर गौर। यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत के खिलाफ फतह की खुशी में यौम आज़ादी को शानदार अंदाज में मना रहे हैं। जनूबी वजीरस्तान के लोअर वाना बाजार में टैक्सी स्टैंड के करीब धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। धमाका रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,46,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,45,460 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। बलाई पंजाब, केपी और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी या बरालूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों और सैलाबी रैलों के बाइस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह हाई लेवल से 11 फुट कम रह गई। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल खत्म। पानी की सतह नॉर्मल हो गई। महकमा मौसमियात की अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से जायद बारिश मुतवक्के। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में अगस्त में शदीद गर्मी पड़ सकती है। जुलाई में पाकिस्तान भर में 37% जायद बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 62%, गिलगित बल्तिस्तान में 45%, बलूचिस्तान में 35% और आज़ाद कश्मीर में 26% जायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं।